अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप मुझे देख रहे हैं टिप्स एंड हिट्स पे, जहां कुकिंग, फैशन, लाइफस्टाइल और बहुत कुछ देखने को आपको मिलेगा। तो जी, इंग्रेडिएंट्स देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि हम क्या बना रहे हैं। बिल्कुल, हम आलू कोफ्ते बना रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं आलू कोफ्ते अंडे पसंद करते हैं और कुछ लोग ग्रेवी के साथ सिर्फ कोफ्ते पसंद करते हैं। मेरी फैमिली में आलू कोफ्ते पसंद किए जाते हैं, तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम कोफ्ते लेंगे आधा किलो। तो कोफ्ते मैंने ईद पे बनाए थे, तो इसलिए ये फ्रोज़न है। तो जब तक मैं आपको दूसरे इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ तो इसकी फ्रोज़न भी टूट जाएगी। इंशाल्लाह दोबारा जब बनाऊँगी तो इसकी मैं आपको रेसिपी भी ज़रूर सिखाऊँगी। तो आलू हमने लिए हैं 3 से 4 अदद, जिनको हमने पानी में टिप करके धो के रखा है। ये पानी में ही रखिएगा वरना काले हो जाएंगे। तो आलू की ये शेप है, देखें, आप जैसे भी चाहें कटिंग कर सकती हैं। और प्याज मैंने लिए हैं 3 से 4 अदद। उसकी रीज़न है मेरे पास प्याज बहुत छोटे थे, आप बड़े ले लें। तो टमाटर 3 अदद, रेड मिर्च, हल्दी, नमक, ये लहसुन और साबुत धनिया कूट के रखा है मैंने। ये गरम मसाला जाते हैं जिसमें ज़ीरा, बड़ी इलायची, दारचीनी और कुछ दूसरे मसाले सारे हैं, उनको अच्छे से ग्राइंड किया। ये मैं आपको सिखाऊंगी भी। तो ये अदरक है जिसको हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो जी, अब हम आपको इनको बनाने का तरीका सिखाते हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा। सबसे पहले हम कुकर में 1 गिलास पानी डाल के इसमें प्याज और टमाटर डाल लेंगे और कुकर को अच्छे से बंद करके इसका वेट लगा देंगे। 5 से 6 मिनट वेट चलाएंगे, फिर इसका वेट हटा देंगे हम, ताकि इसकी भाप अच्छे से निकल जाए। तो जी, जब तक भाप ना निकले हमने इसका ढक्कन नहीं उतारना। तो जी, भाप निकल गया, अब हम इसका ढक्कन उतारते हैं और आपको अपना मसाला दिखाते हैं। तो देखें जी, थोड़ा थोड़ा पानी है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो जैसे पानी ख़त्म होगा हमने इसमें ऑयल ऐड करना है। जी, ऑयल ऐड कर लिया है हमने, 1 कप ऐड किया है। वैसे सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, तो आपको अगर ज़्यादा पसंद हो ऑयली चीज़ें तो आप ज़्यादा ऑयल यूज़ कर सकती हैं, मगर मैंने यहाँ 1 कप इस्तेमाल किया है। तो जी, अच्छे से हम इसका पानी खुश करेंगे और मसाले की भुनाई करेंगे। तो देखिए, अभी इसमें हल्का हल्का पानी है, ये बबल्स आपको बता रहे हैं कि अभी हल्का हल्का पानी है। ये अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो उतनी देर में ये मसाला यकजान हो जाए। तो ये देखें, तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। तो आप भी प्लीज़ अच्छे से मिक्स कीजिएगा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी मसाले। ये देखें जी, अच्छे से मिक्स हो रहा है। तो इसमें हमने ऐड करनी है अब दही, छोटा बाउल। बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा वरना खट्टी हो जाएगी। तो ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि हमारा जो मसाला नीचे ना लगे। इसमें पानी ऐड नहीं हमने करना, तो इसी के दही के पानी में हमने इसकी भुनाई करनी है। अब इसमें हमने ये मसाले ऐड कर देने, नमक, मिर्च और हल्दी को, और आहिस्ता आहिस्ता करके सारे मसाले हम ऐड करेंगे जो मैंने आपको बताए थे। फिर मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ ताकि कुछ मिस ना हो। मैंने इसमें जो मसाला था वो ऐड नहीं किया, कोफ्ता मसाला। मैं बाज़ार के मसाले बिल्कुल ऐड नहीं करती हूँ, घर बनाती हूँ। और जब मैंने कोफ्ते बनाए थे तो तब मैंने उसमें सारे मसाले ऐड कर लिए थे। दोबारा इंशाल्लाह सिखाऊंगी आपको। ये लहसुन और हमने साबुत मसाला भी ऐड कर लिया है, ये देखें जी, बिल्कुल। अब इसमें हमने दारचीनी और बड़ी इलायची को भी ऐड करना है, वो भी दिखाती हूँ। वो ज़रूर डालिएगा, जिससे ये कोफ्तों की जो स्मेल होती है थोड़ी बहुत वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, इसका कलर आने देंगे। हमारे घर में मिर्च बहुत कम खाई जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं तीखा खाते, कम खाते हैं। और वैसे भी ये बहुत अच्छी चीज़ है स्टमक के लिए भी, तो आप भी कम यूज़ किया करें। ये देखें, अच्छे से भुनाई हो रही है। ये अच्छे से जब मसाला यकजान हो जाएगा तो हमने इसमें अपने कोफ्तों को ऐड करना है। ये देखें, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। देखें, बिल्कुल बहुत अच्छा कलर आया है और मसाला बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं कोफ्ते। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त। तो थोड़ा सा इसको करेंगे और फिर इसमें आलू ऐड कर देंगे। थोड़ा सा भुनाई के बाद आलू ऐड कर देंगे। ये देखें जी, अब आलू ऐड करके हमने इसको अच्छे से भूनना है। ये भुनाई हो रही है इसकी। हमने इसमें पानी नहीं ऐड करना, इसी के पानी में हमने ये कोफ्ते पानी छोड़ेंगे या आलू जो भी पानी होगा इसी में हमने अच्छे से भुनाई करनी है। देखें, तो बहुत ज़बरदस्त।
आज मेरी भतीजी की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे रीबा। आप भी उसे विश कर दें। सब खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह पाक आपके नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन। तो अब हम इसमें 2 गिलास पानी के ऐड कर देंगे। तो ये देखें, आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कम ऐड किया, उसकी रीज़न है कि वो थोड़ा थोड़ा थिक और ग्रेवी सी बन जाएगी, बहुत पतला नहीं। कुछ लोग पतला भी खाना पसंद करते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो जी अब आपको अपने कोफ्तों की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें, सलाद, रायता, कोफ्ते, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, देखने में नहीं खाने में भी बहुत ज़बरदस्त। देखें, सलाद रायता मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट चीज़ है, ना हो तो उनका खाना खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप भी अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में यूं ही रंग बिखेरता रहे और दूसरों की ज़िंदगियों में भी आप रंग बिखेरें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।